अध्याय 3 घर में तनाव की ऐट। अब्राहम और शर्लॉक की दोस्ती दिन ब दिन गहराती जा रही थी। अजीब आंखों वाला वह बिल्ली का बच्चा जैसे अब्राहम की मनस्थिति को पढ़ लेता था। जब भी वह परेशान होता, शर्लॉक चुपचाप उसके पास आ जाता, उसकी टांग से लिपट जाता या गोद में आ बैठता, मृदु स्वर में गुनगुनाता हुआ, जैसे कह रहा हो, मैं हूं नन। अब वह सिर्फ एक आवारा जानवर नहीं रहा था, वह अब्राहम का संगी था, उसकी चिंताओं का मूक श्रोता, उसके मन का कोई कोना जो बिना शब्दों के समझता था। एक सांझ जब अब्राहम बगीचे में बैठा शर्लॉक को रोटियों के कुछ टुकड़े खिला रहा था, उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। तुझे पसंद है ये सब? अब्राहम ने कहा, उंगलियां उसके मुलायम रोएं सहलाते हुए। तू नहीं होता तो पता नहीं मैं इन दिनों को कैसे झेलता। शर्लॉक ने आलसीपन से अपनी एक आंख चपकाई और पंजे चाटने लगा। अंदर खिड़की के पास खड़ी नताशा की भौहें तन गई थीं। बेटे और उस आवारा जानवर के बढ़ते संबंध को देखकर उसके मन में एक बेचैनी घर कर गई थी। एक अनजाना डर उसके सीने में घर करता जा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि अब्राम को इस जानवर से ऐसा मोह क्यों हो गया है, वो भी एक गली की आवारा बिल्ली से। उसके लिए तो ये सिर्फ बीमारी, गंदगी और रेबीज का डर था, एक अदृश्य खतरा। जैसे ही उसने देखा कि अब्राम शर्लॉक को गोद में उठा रहा है, उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई। अब्राहम। उसका स्वर दरवाजे से झंकार की तरह निकला जिसने सांझ की निस्तब्धता को चीर दिया। अंदर आओ, अभी के अभी। अब्राहम ने माँ की आवाज में छुपी तीव्रता को महसूस किया। उसने शर्लॉक को धीरे से जमीन पर रखा और घर की ओर बढ़ा। चेहरे पर उलझन की लकीरें थीं। क्या हुआ माँ? नताशा ने बाहें सीने पर बांधी, नजरें अब भी बिल्ली पर टिकी थीं। मैं नहीं चाहती कि वो बिल्ली अब इस घर के पास भी फटके। अब्राहम रुक गया, चेहरा कठोर हो गया। आप क्या कह रही हैं? शर्लॉक बिल्कुल निर्दोष है माँ। नताशा ने सिर हिलाया, स्वर अब चिंता से भर गया था। निर्दोष? अब्राहम, वो एक आवारा जानवर है। तुम्हें क्या पता कहाँ से आया है, क्या क्या बीमारी लाया होगा, रेबीज, पिस्सू, भगवान जाने और क्या क्या। तुम पूरे घर को खतरे में डाल रहे हो। अब्राहम के जबड़े भींच गए। वह पहले भी ये बातें सुन चुका था, मगर आज कुछ अलग था। शायद थकान थी या माँ की बातों में छुपा अविश्वास। माँ, वो पिछले कई हफ्तों से हमारे पास है। मैंने उसकी देखभाल की है, उसे कुछ नहीं है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। नताशा की आंखों में भय और क्रोध की चमक थी। बात सिर्फ उस जानवर की नहीं है अब्राहम, ये जिम्मेदारी का सवाल है। ऐसे किसी भी जानवर को घर में लाना बच्चों का खेल नहीं। अगर उसने तुम्हें काट लिया या सारा को, मैं ये जोखिम नहीं उठाने वाली। उसी समय रसोई के दरवाजे पर खड़ी सारा, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, आगे बढ़ी। उसका स्वर शांत था पर दृढ़। माँ, मैं भी शर्लॉक को देखती रही हूँ। वो शांत है, आक्रामक नहीं। और अब्राहम उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रहा है। आप शायद जरूरत से ज्यादा डर रही हैं। नताशा ने सारा की ओर देखा, चेहरे पर झुंझलाहट और अविश्वास की परछाई। तुम नहीं समझोगी सारा, मैंने देखा है। ऐसे ही जानवरों से लोग बीमार पड़ते हैं। वो देखने में मासूम लगते हैं पर हमेशा भरोसेमंद नहीं होते। सारा ने एक गहरी सांस ली, बाहें सीने पर बांधी। माँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, पर शर्लॉक ऐसा नहीं है। उसने अब्राहम को सहारा दिया है। कम से कम बगीचे में तो रहने दो उसे। अब्राहम ने माँ और बहन के बीच नजरें दौड़ाई। स्वर में पीड़ा थी। माँ, क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? मैं अब बच्चा नहीं रहा। जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। शर्लॉक सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो मेरा दोस्त है। उसे हमारी जरूरत है। नताशा का चेहरा एक पल को पिघला। बेटे की आंखों में जो सच्चाई थी, उसने उसके मन को छुआ। वह अपने बच्चों से बेइंतहा मोह करती थी सुमान, पर उनकी सुरक्षा को लेकर उसका डर भी उतना ही गहरा था। तुम नहीं समझते अब्राहम, उसका स्वर अब धीमा था। बात सिर्फ बिल्ली की नहीं है। ये घर, ये परिवार, मैं कुछ गलत नहीं होने देना चाहती। मुझे बस ये डर है कि कोई अनहोनी न हो जाए। अब्राहम की मुट्ठियां भींच गई। माँ की बातों ने चुभन दी थी। माँ, मैं जानता हूँ कि आप डर रही हैं, पर यकीन मानिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। शर्लॉक अलग है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कमरा एक पल के लिए निशब्द हो गया। नताशा वहीं खड़ी रही, डरी हुई, पर बेटे की आवाज में बसी विनती उसे सुनाई दे रही थी। सारा ने माँ को ध्यान से देखा। नजर में सहानुभूति थी, पर साथ ही दृढ़ता भी। माँ, सारा ने कोमल स्वर में कहा, हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। सब परेशान हैं। अब्राहम को किसी सहारे की जरूरत है। शर्लॉक उसे वो दे रहा है।
अगर आप कहें तो हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे, पर इस समय प्लीज माँ आप मान जाइए। नताशा का संकल्प जगमगाया। वह जानती थी कि ये दोनों इससे जुड़े हैं, पर उसका डर वो कैसे मिटे? एक लंबी सांस लेकर उसने सिर हिलाया। स्वर अब धीमा था। ठीक है, लेकिन बिल्ली बाहर ही रहेगी, रसोई या अंदर के किसी हिस्से में नहीं आएगी। समझे? अब्राहम की आंखों में चमक आ गई। एक राहत सी महसूस हुई। धन्यवाद माँ। मैं ध्यान रखूंगा, शर्लॉक बाहर ही रहेगा। नताशा ने थोड़ी कड़ी सी मुद्रा में सिर हिलाया और लौट गई। पीछे अब्राहम और सारा गलियारे में खड़े रह गए। सारा ने हल्की मुस्कान दी। चलो, माँ ने इतना तो माना। अब्राहम हंसा, हल्के तनाव के साथ। हाँ, साथ देने के लिए शुक्रिया। सारा ने कंधे उचकाए। वो तो किसी को तो देना ही था। वैसे शर्लॉक अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है। दोनों वहीं कुछ पल खामोश खड़े रहे। घर में अभी पूर्ण शांति नहीं आई थी, पर एक नाजुक समझौता जरूर हो गया था, कम से कम फिलहाल के लिए।